वेलकम बैक टू अवर चैनल एंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में बायो-सेवर्ट्स लॉ और ऑस्ट्रिच एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये वीडियो सेकंड या थर्ड टाइम शूट हो रही है बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अपलोड करने में भी, और मीन्स वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो आपको कुछ चीज़ में कभी कहाँ प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं कोई वीडियो बना दूँगी। बट बेसिकली मैं इसे थर्ड टाइम शूट करूँगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जिनकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमने इतना पढ़ रखा है, फिर भी हम इसे वापस पढ़ेंगे, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ states that the line of integral magnetic field B around any closed path is equals to mu times total current enclosed by the path। मतलब लाइन ऑफ इंटीग्रल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड इक्वल होगा म्यू टाइम ऑफ उस इनक्लोज पाथ के करंट के, ठीक है। तो इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे v डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू आई, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, तो हम पहले ये रीड कर लेते हैं, उसके बाद इस पूरे को एक साथ में मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। हमें बोला है कंसिडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेना है कैरिंग करंट, ठीक है। इसमें करंट हो, ठीक है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, आपको सबको पता है। इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, दिख रहा है। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर टू अ डिस्टेंस ए इज़ गिवन बाय। अब इसे हम किस टाइप से लिखेंगे, तो फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ के थ्रू हम लिख रहे हैं बी इक्वल्स टू म्यू बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए। अब ए कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस को ए मान रहे हैं, ठीक है। जिससे हम एक पॉइंट पर डिस्टेंस लिया करते थे उसे हमने ए मान लिया है, ठीक है। अब हमारा है कंसिडर द सर्कल ऑफ रेडियस ए। उसकी रेडियस ए होगी। लेट एक्स वाई बी अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ डी एल। जो हम लेंथ लेते थे डी एल, एक छोटा सा पार्ट लेते थे, उसे हम एक्स वाई मानेंगे और उसको हम डी एल भी मानेंगे, पर एक्स वाई पॉइंट्स के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। डी एल एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, बी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा पूरा बन रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं आपको समझा देती हूँ। डिस्टेंस हमें लेना है ए, एक एलिमेंट लेना है एक्स वाई जिसको हम डी एल बोलेंगे, जिसकी वैल्यू, और जो बी है वो जब इसके साथ में होके जा रहा है तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन, मतलब टेंजेंट बन रहा है, देख टेंजेंट छू के जाती है तो ये छू के जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ का, ठीक है। तो अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। द लाइन ऑफ इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड पाथ विल बी b डॉट डी एल इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल कॉस थीटा। हम कॉस थीटा ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं कॉस थीटा। अब हम जब कॉस थीटा को ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो हमारा क्या होता है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमारी होती है 1, ठीक है। तो कॉस 1 मीन्स हम इसमें पूरे में 1 का इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब हम लेंगे इनक्लोज्ड म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए इंटू डी एल। अब ये मैंने कहाँ से लिया वो देखते हैं। हमने बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, देखो वेट, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू क्या फाइंड की थी, वही वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, आप देख लीजिए पहले, ठीक है। अब इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिए, देखिए, ठीक है। ये और डी एल ऐसा कैसा, फिर इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, उसके बाद हमारा डी एल अंदर आएगा। तो अब डी एल क्या है, डी एल हमने जो डायग्राम में दिखा था, तो डी एल एक एलिमेंट है सर्क्यूमफेरेंस के ऊपर ही, मीन्स डी एल सर्क्यूमफेरेंस है। सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब हमारी रेडियस यहाँ पे क्या है ए, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। तो हमने डी एल की जगह 2 पाई ए पुट कर दिया। अब ए से ए गया, 4 पाई से 2 पाई गए, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, मीन्स म्यू अप इंटू आई, म्यू आई, ठीक है। म्यू आई हमारा हो गया, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू आई। दिस प्रूव्स एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिनॉइड, ठीक है। सॉलिनॉइड हम पढ़ना है, सॉलिनॉइड होता क्या है, ठीक है। हमने पूरी उसके बारे में बातचीत लिख दी है, मैं आपको पूरा समझाऊंगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डायग्राम किस टाइप से बनाना है वो भी देखेंगे आप, ठीक है।
क्योंकि डायग्राम एग्जाम में कभी पूछ ले तो हमें आना चाहिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर एक्टिंग लाइक एज अ मैग्नेट व्हेन कैरिंग करंट। एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जो कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर है, जब वो करंट कैरी कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट कर रहा है, मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, उसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड का डायग्राम क्या होता है, ये वाला, ठीक है। हमने क्या किया है, एक हमने कंडक्टर ले लिया है, उसके आसपास हमने करंट फ्लो करा है। अब करंट का डायग्राम कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका सेम डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए हमें कैसे करना है, हमें कंडक्टर लेना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से कंडक्टर को ड्रॉ कर देंगे, दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब हमें करंट का फ्लो बताना है, तो किस डायरेक्शन में बताना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो हमारा वायर कैसे जाएगा, पहले इधर से पीछे से हमने डाला, इधर आया, फिर पीछे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर पीछे जाएगा। पीछे वाला डायरेक्शन दिखेगा नहीं, पर पीछे वाला डायरेक्शन होगा, मीन्स इस टाइप से। तो इससे हम एक बार बना के दिखाती हूँ आपको मैं, जिससे आप डायग्राम अच्छे से बना पाओगे, तो आपको डायग्राम के मार्क्स से मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने का आ गया तो आपको डायग्राम भी आना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डायग्राम हमेशा अच्छा बनेगा, पर आपको जो चीज़ समझानी है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, आप स्टेप से प्रैक्टिस करना तो आपका परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम बन चुका है, जैसे मैंने वीडियो बंद करी वैसे डायग्राम बन गया, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ पे मैंने स्पेस कम ली थी, आपको भी ध्यान रखना है कि स्पेस भी बराबर हो, जिससे आपको विजिबल अच्छे से हो, ठीक है। मेरी जगह कम पड़ गई थी यहाँ पे, पर कोई नहीं, आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। बाकी यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये बराबर तो नहीं बनेंगे कभी भी, थोड़ा बहुत रहेगा डिफरेंस, पर समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आपकी कॉपी चेक करने वाले को समझ आ जाना चाहिए। अब इससे हमें करंट को हमें ऐड इसमें जोड़ देना है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक हमें स्विच लेना है और एक हमें सेल लेना है और एक स्विच लेना है। तो हमने पहले सेल को ऐड किया यहाँ पे और फिर एक स्विच को भी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने करंट के फ्लो को बता दिया। ये बन चुका है हमारा डायग्राम, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू आर है ये बताना है, ठीक है। ये आर हमें शो करना है, ठीक है। बाकी हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। अब कुछ कंडीशंस है कि ये जो हम ले रहे हैं कंडक्टर, ये होना कैसा चाहिए, बेस नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, मतलब इसमें से कंडक्टर फ्लो नहीं होना चाहिए। कैसा क्या हो सकता है, एक हम कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। वायर शुड बी इंसुलेटेड, वायर इंसुलेटेड होना चाहिए। इट्स रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये जब रेस्ट पोजीशन में आएगा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओनली करंट जब फ्लो हो रहा है, करंट इज ऑन, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि करंट कैरिंग जब सोलेनॉइड के अंदर करंट कैरी करता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब टोरिएडल सोलेनॉइड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेन है वो मैंने बता दी। कुछ और कभी कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगे और मैंने नहीं बताया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अ सोलेनॉइड बेंड इनटू फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग, मीन्स एक हम क्या करते हैं, हमारा जो सोलेनॉइड है उसको हम एक क्लोज्ड रिंग, देखो डायग्राम तेरा मेरा बनता है, कोई पेंसिल्स यूज़ करना आप, ठीक है। ये देखिए हमने इसको बना दिया है क्लोज्ड रिंग में, तो उसे हम टोरिएडल सोलेनॉइड बोलते हैं। मीन्स ये जो हमारा है इसको हमने मोड़ा है, मीन्स एक सर्कुलर फॉर्म में, समझे ना। इसे पेन है, इसे हमने मोड़ के एक सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, ठीक है। उसे हम बोलते हैं टोरिएडल सोलेनॉइड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका पूरा डेरिवेशन है, बट मैंने वो नहीं कराया है, बट कभी आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही डायग्राम बना दिया, इसके आसपास मैंने यहाँ पे इस टाइप से क्या बोल सकते हो आप लोग, मतलब क्या कह सकते हो, वायर या फिर कंडक्टर हमने शो कर दिया। यानी हमने यहाँ पे जैसे शो किया था, देख रहे हो आप लोग कि उस हमने वो शो कर दिया, हमने कॉइल शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें करंट का फ्लो भी शो किया है, देखिए, और हमने सेंटर पॉइंट पी ले लिया है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, B = म्यू एन आई अपॉन 2πr, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना। अब इसका एक और चीज़ हो सकती है, अब फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं, तो उसका एक और चीज़ ये है कि जब हम एन है हमारा जो कैपिटल एन है उसकी वैल्यू होती है 2πrn, ठीक है। तो जब हम 2πrn को पुट करेंगे तो 2πr से 2πr चला जाएगा और म्यू आई एन बचेगा, ठीक है, एन है, ठीक।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉरेंट्ज फोर्स। ये आज का हमारा फोर्थ टॉपिक है, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स में एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने डेरिवेशन पीछे ही किया है, बट मैं आपको इसके बाद ही डेरिवेशन बताऊंगी तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। कभी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हम डेफिनेशन कर लेते हैं इसमें। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द फील्ड। एक जो फोर्स कुछ चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मीन समझो आप, द फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल के मूविंग इनसाइड, जो भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनको एमपी बोर्ड की 12th की वीडियो चाहिए उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।